हेलो दोस्त लोग, का हाल चल बा। आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी दूसरे चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव लेके आल बनी। चैप्टर वाइज होतटे, ठीक ना। एक क्रैश कोर्स के ही चलता है यूट्यूब पर। आप लोग मतलब कि बहुत अच्छा से एकरा के सेट लगाई और ना होखे तो एकरा के लिख के और कॉपी में याद करी, अपने पढ़ी और अपना दोस्त लोग को भी शेयर करी, लाइक करी, सब्सक्राइब करी, ताकि हमरो अच्छा लगो और हम आप लोग खातिर अच्छा अच्छा वीडियो बना करके हम डालत रही। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर, समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी, तो ये आपका टॉल्स्टॉय ने लिखी। ऑप्शन बी, टॉल्स्टॉय ने लिख ली युद्ध और शांति पुस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताइए। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है तो कौन सा है, तो दास कैपिटल। कौन सा, दास कैपिटल, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट यानी 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, है ना। कहाँ का, रूस की बोल्शेविक जो क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, किसके देख रेख में ये क्रांति हुआ था, तो ये हुआ था लेनिन के देख रेख में। किसके, लेनिन के देख रेख में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो चौथा का आंसर है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दास कैपिटल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब 5 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो ये 5 का आंसर हो जाएगा आपका रूस। ठीक है, चलिए यानी साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। चलिए 6 नंबर देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म आपका जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था भाई, तो जर्मनी में भल रहे। ठीक ना, चलो लोग अगला देखल जाओ। 7 नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, यानी कब भल रहे बोल्शेविक क्रांति बबुआ। चलिए याद है तो उसको कमेंट में बताइए। तब बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917। ठीक है, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति भइल रहे। ठीक ना, चलो नेक्स्ट देखल जाओ। कह रहे हैं नेक्स्ट कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, यानी दास कैपिटल जो था उसका प्रकाशन कब हुआ था। तो चलो भाई एक देखा 8 के आंसर का होता टे। 8 के आंसर आपका है 1864। क्या है भाई, 1864, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, 1864। यानी दास कैपिटल का, या इसको दास न बोल के द कैपिटल होना चाहिए था, हो सकता है बाई मिस्टेक हो गया हो। या दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका 1864 में हुआ था। चलिए 9 नंबर को ना, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है भाई, तो टॉल्स्टॉय का रचना है। ऑप्शन नंबर बी, टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है, टॉल्स्टॉय का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम भी आई, एकदम लिख करके इसको याद कर जाइए कि वार एंड पीस किसकी रचना है, तो टॉल्स्टॉय का रचना है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स
1967 ईस्वी में एगो पुस्तक लिखले रहलन, ओकर नाम बताए के बा, ठीक ना, जौन बाइबिल रहे समाजवादियों का रचना, पुस्तक लिखी थी कार्ल मार्क्स, तो इसका बाइबिल कहा जाता है समाजवादियों का। तो इसका ऑप्शन होगा दास कैपिटल। दास कैपिटल क्या मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की थी? तो दास कैपिटल, जिसे समाजवादियों का क्या कहा गया? बाइबिल कहा गया। ठीक है, इसका ये भी पूछ सकता है बाइबिल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिखिएगा बाइबिल किसे कहते हैं, तो लिखिएगा कि कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी दास कैपिटल। उस पुस्तक को समाजवादियों ने बाइबिल कहा, उस पुस्तक को समाजवादियों द्वारा बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का पूछ सकता है, मे बी। ठीक है, इसको भी याद कर जाइएगा। ठीक है, कह रहा है 11 नंबर कह रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुई थी? तो ये आपका हुई थी रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच? रूस और जर्मनी के बीच भल रहे। चलो बबुआ, तनी अब अगला देखल जो 12 नंबर कहते हैं निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? यानी निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? चलिए आप इसको देख लीजिए क्या होगा। तो ये हो गया कार्ल मार्क्स। कौन होगा भाई? कार्ल मार्क्स, है ना। चलिए 13 नंबर देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे बबुआ? तो ई रहन कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1861 में, यानी ऑप्शन नंबर ए। कब हुआ था? 1861 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है ना। क्या होता है? जार का मतलब रूस का सम्राट होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है ना। अब इस जार के मतलब कुछ लोग पानी वाला बर्तन बताया है, पानी रखने की मिट्टी का पात्र होता है, रूस का सामांत होता है। नहीं, ये सब गलत है ना। यानी आपका ए भी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है, आपका डी सही है। रूस का सम्राट कहा जाता है ना, जिसको रूस का सम्राट कहा जाता है जार को। कह रहा है 16 नंबर कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी? ये था आपका ब्रिटेन का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कहाँ का था? ब्रिटेन का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, आज दूसरे चैप्टर का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने रिलेशन में शेयर करिए और लाइक कीजिए। अगर कहीं पे त्रुटि होता है तो कमेंट्स में बताइए और बढ़िया से सेट के लगाइए। एकदम हम गारंटी के साथ कहते हैं, इससे अलग क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। आप निश्चिंत होकर के इसको याद कर जाइए और बढ़िया से तैयारी कीजिए।